तो स्वागत है दोस्तों कोर्स के नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं टच डाउन रेज TDR। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोस्ट्रेशन। दोस्तों TDR एक ट्रिकिंग स्किल है जिसे हम एक फ्लिप से दूसरे फ्लिप में जाने के लिए और एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दोस्तों TDR एक बहुत ही स्टाइलिश मूव है जिसमें पावर, बॉडी बैलेंस और एक्स्ट्रा स्विंग इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सीखने के लिए पहले स्टेप से। सो गाइज स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। तो गाइज पहले स्टेप में हम बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना आप किसी भी फ्लिप को स्पीड के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक फ्लिप किस तरह से प्रैक्टिस करना है, बेसिक जो ड्रिल है वो किस तरह से प्रैक्टिस करना है, आपको ध्यान से देख लें। सबसे पहले इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। मैं अभी बिना जंप के साथ सिर्फ मूवमेंट को दिखाऊंगा। एक बार आपको मूवमेंट आ जाएगा तो उसके बाद हम जंप के साथ स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप से। लेकिन पहले स्टेप में आपको मूवमेंट का पता करना बहुत ही जरूरी है TDR को जानने के लिए। तो ध्यान से देखें, स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से आ जाएं। अब आपको यहाँ पे काउंट के साथ बताऊंगा मैं किस तरह से आपके पैरों का मूवमेंट है। अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट की तरफ जाना है, आपने स्टार्ट करना है, और राइटी हैं तो आपने लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करना है स्विंग को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ध्यान से देखें एक बार किस तरह से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएं। अब आपने फर्स्ट मूवमेंट 1 काउंट में अपने राइट लेग को आगे की तरफ करना है। अब दूसरे काउंट में आपने जो हाथों का स्विंग है यहाँ से यहीं से स्टार्ट हो जाता है 1 काउंट 2 काउंट में आपने दोनों हाथों को और लेफ्ट हैंड को खास तौर पे पूरा स्विंग से अंदर की तरफ कट करना है। और तीसरे काउंट में आपने क्या करना है, लेग का जो स्विंग है वो इस तरह से फेंकना है आगे की तरफ। यानी आपको एक बार जो आपका रेज का मूवमेंट है उसको यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, बेसिकली आपका मूवमेंट 1 हाथों का स्विंग और इस हाथ से आपने जमीन को लगाना है और ये लेफ्ट लेग को आपने स्विंग के साथ सीधा करते हुए दूसरी तरफ इस तरफ में आना है। तो पूरे मूवमेंट को आपने किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख लें। 1 हाथों का स्विंग, 2 एंड 3, इतना सा मूवमेंट करना है पहले स्टेप में आपने। अभी इसी मूवमेंट को आपने जो फोर्थ मूवमेंट होगा आपका, ये जंप जो आपका टेक ऑफ लेग है, यानी राइट लेग से आप टेक ऑफ ले रहे हैं, उससे हल्का सा आपने क्या करना है, पुश करते हुए लेफ्ट लेग का स्विंग फेंकना है। तो ध्यान से देखें, रेडी, 1 2 3 एंड जंप। इस तरह से आपने इस स्टेप को कंप्लीट करना है। अभी हम हाथ नहीं लगा रहे हैं पहले स्टेप में, सिर्फ आपको ड्रिल प्रैक्टिस करना है। एक बार जंप के साथ आपका स्विंग आ गया, उसके बाद हम सेकंड स्टेप से हाथों के मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक आप कंटिन्यू इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करते रहे। 1 2 एंड 3, बस इतना प्रैक्टिस करना है। इसी को हम स्विंग से इंप्रूव करेंगे फिर। सो एक बार पूरा देख ले, आपका फेस लास्ट मूवमेंट में किस तरह से आएगा, अंदर की तरफ आपने फेस करना है। ध्यान से देखें, 1 2 एंड 3, इस तरह से आपका जो बॉडी फेस है वो अंदर की तरफ आएगा। जहां से आपने स्टार्ट कर रखा है वहां की तरफ आपका बॉडी फेस आएगा। बेसिकली आपने क्या करना है, ट्विस्ट करना है, हाथ ट्विस्ट करके अंदर की तरफ फेस लाने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखें, 1 2 एंड 3, बस इतना आपने फर्स्ट स्टेप में प्रैक्टिस करना है। अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे, हाथों को हम सेकंड स्टेप में लगाने की कोशिश करेंगे या थर्ड स्टेप में लगाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको मूवमेंट का पता चल गया है। अब उसी मूवमेंट को हम जंप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली हम सेकंड मूवमेंट में रेज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रेज है TDR का बेसिक मूवमेंट। जब तक आपको रेज नहीं आएगा तब तक आप TDR अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमें रेज को सीखना होगा TDR को परफेक्ट बनाने के लिए। तो रेज को किस तरह से आप परफेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखें। फुल मूवमेंट सेम, आपका डायरेक्शन सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है, लास्ट मूवमेंट में जो सेकेंड मूवमेंट और थर्ड मूवमेंट के बाद आपने क्या करना है, इससे जंप करना है ऊपर की तरफ और इससे पूरा स्विंग लेना है हवा में, जितना ज्यादा ले सकते हैं। और बॉडी का डायरेक्शन देख लें एक बार किस तरह से लेना है। सबसे पहले आपको जिस तरफ जाना है, लाइक फर्स्ट मूवमेंट आपका उस तरफ होगा जहां आपको बॉडी फेंकना है। ये फर्स्ट मूवमेंट, यहां से ये मूवमेंट आया। अब इसी डायरेक्शन को
देखते हुए आपने क्या करना, हाथों की स्विंग करनी है और सेम डायरेक्शन में जितना स्ट्रेट रख सकते हो आप लेग को हल्का सा ट्विस्ट करके रोटेशन कंप्लीट करना है और जंप करके कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखें, फर्स्ट मूवमेंट 1 सेम डायरेक्शन, अब यहां से हाथों का स्विंग एंड इससे पूरा स्विंग, लास्ट मूवमेंट में आपका जंप होगा इससे ऊपर की तरफ, यहां से इस तरह से। तो ये पूरा स्विंग देख ले एक बार, स्विंग के साथ आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेडी, 1 2 एंड 3। इस तरह से आपने क्या करना है, आप जंप के साथ इसको इंक्रीज करना है। ये मैं हल्का जंप करके आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आपका मूवमेंट आएगा। इसमें अब आपने क्या करना है, बॉडी को, जो अपर बॉडी है उसको डाउन रखते हुए स्विंग लेंगे तो और भी बेटर आएगा आपका फुल मूवमेंट। तो ध्यान से देखें इसी मूवमेंट को। रेडी, 1 डायरेक्शन। इस तरह से आपने सेकंड मूवमेंट को जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है। ये गाइस 1-2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार मसल मेमोरी में बिठाएं, फिर अपने आप होने लग जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव में बढ़ेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम TDR का फुल मूवमेंट प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इन दोनों स्टेप में आपको TDR का फुल डिटेल में जानकारी मिलेगी, किस तरह से आप इसे परफेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कर सकते हैं TDR में। तो अच्छे से फोकस के साथ सीखें इसको, किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। अब हमने रेज को अच्छे से परफॉर्म कर लिया है, अब आपने TDR का जो मूवमेंट है उसको प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें किस तरह से। अब यहाँ से आपका जो मूवमेंट है सेम रहेगा, रेज का ही मूवमेंट रहेगा, लेकिन लास्ट मूवमेंट में आपने क्या करना है, हाथों को जमीन में, आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को क्या करना है, आपने इस तरह से जमीन में लगाते हुए फोर्स को अप्लाई करना है। इस तरह से पूरा मूवमेंट एक बार स्लो मोशन में देख ले किस तरह से आपने पूरा मूवमेंट करना है। यहाँ से 1 2, ये आपका 1 आ गया। यहां से नीचे हाथ लगना है, जंप के साथ लगना है, ये मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूं। और इस लेग का आपने पूरा स्विंग लेते हुए इस मूवमेंट में आना है आपको TDR कंप्लीट करने के लिए। तो इसे किस तरह से आप सीखेंगे, पहले हल्का जंप लें, जो रेज का मूवमेंट है उस मूवमेंट को करें, और अब आपने जंप के बाद अपर बॉडी और हैंड स्विंग को नीचे की तरफ लगाना है टर्न करके। यहां से जंप ऊपर की तरफ होगा, स्विंग ऊपर की तरफ होगा, लेकिन अपर बॉडी एंड हैंड को नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है आपने जमीन में हाथ को लगाने के लिए। यानी आपके पाम, जो लेफ्ट हैंड के पाम है वो जमीन में लगाने के लिए आपने क्या करना है, अपर बॉडी एंड हाथों को नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है जोर के साथ। पहले धीरे धीरे लगाने की कोशिश करें, जंप एक्स्ट्रा करें, हाथों को स्लो लगाने की कोशिश करें। किस तरह से, ध्यान से देखें एक बार। रेडी, रेज को कंप्लीट करना है, लास्ट मूवमेंट में आपने हाथों को लगाने की कोशिश करना है स्टार्टिंग में। ध्यान से देखें दोबारा से एक बार। रेडी, पूरा जंप लेना है और लास्ट मूवमेंट में आपने हाथों को लगाने की कोशिश करना है। रेडी, 1। इस तरह से आपने स्टार्टिंग में लगाने की कोशिश करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको मूवमेंट का पता चल जाता है, जब आपकी स्पीड आ जाती है, तो क्विकली एकदम स्पीड के साथ हाथों को जमीन में लगाने की कोशिश करना है, क्योंकि ये हाथ से आपको क्या मिलेगा, पुश मिलेगा TDR में, और उसके बाद आपको नेक्स्ट मूवमेंट करने में जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा उससे आप नेक्स्ट फ्लिप को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हाथ से पुश करना बहुत ही जरूरी है। वो पुश कैसे मिलेगा, ध्यान से देखें एक बार। पहले हल्का हल्का जंप, अब आपने क्या करना है, जल्दी हाथ लगाने की कोशिश करना है। जल्दी हाथ लगाने से आपको पुश स्पीड से मिलेगा और लंबा आपको इसका जो स्विंग है, लेफ्ट लेग का जो स्विंग है, देखिए ध्यान से, इस लेफ्ट के स्विंग को आपने क्या करना और स्ट्रेट रख के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करनी है। पूरा ध्यान से देखिए एक बार। अपर बॉडी, हाथों को जल्दी से नीचे टर्न करना है और दोनों पैर इससे जंप ऊपर की तरफ और इससे स्विंग को दूर फेंकना है आपने, और स्ट्रेट रखना है स्विंग लेके जाते समय। पूरा मूवमेंट देखें एक बार। इस तरह से आपने
सो गाइज बढ़ते हैं फोर्थ यानी फाइनल स्टेप में, जहां आपको फुल TDR परफेक्ट करना है। अभी आपको दोस्तों तीनों स्टेप को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव हो चुकी हैं। अब आपको परफेक्ट करना है TDR को, ताकि आप TDR को एक फ्लिप से दूसरे फ्लिप में कन्वर्ट कर सकें और जो ट्रांजैक्शन है उसको स्पीड से कर सकें। तो इसको परफेक्ट करने के लिए किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है अभी ध्यान से देख लें। सबसे पहला जो स्टेप है, अभी आपने एक लास्ट चेंज करना है, उसमें चेंज नहीं करना है, उसी में ऐड करना है। यहां से आपका जो सबसे पहले आपने दोनों हाथों की स्विंग को इंप्रूव करने के लिए दूर लेके जाना है। उसके बाद एक डायरेक्शन चूज करना है, जहां की तरफ आपने हाथ लगाना है, जहां की तरफ आपने जाना है उस तरफ एक डायरेक्शन चूज करना है और उस पैर को उस डायरेक्शन में लेके जाना है। अब तीसरा जो मूवमेंट आता है, तीसरे मूवमेंट में आपने जितना जोर से हो सकता है, जितना स्पीड से हो सकता है, सीधे हाथ को रखते हुए अपने चेस्ट को ओपन करते हुए जमीन में लगाने की कोशिश करना है। यानी अपर पार्ट को स्पीड के साथ हाथों की स्विंग की मदद के साथ आपने नीचे जमीन में फ्लैक्स करना है, नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है और इस लेग से और इस लेग से जंप लेते हुए इस लेग से आपने पूरा स्विंग लेना है बहुत ही स्पीड के साथ। तो पूरा मूवमेंट को देखें और जल्दी हाथ लगाने की कोशिश करनी है आपने। तो पूरा मूवमेंट को देखें एक बार, जितना जल्दी हो सकता है डायरेक्शन चूज करें और फ्लैक्स के साथ स्पीड से मूवमेंट करें। रेडी अप। इस तरह से आपने क्या करना है, एक स्पीड मूवमेंट करते हुए हाथों से पुश लेना है, ताकि आप नेक्स्ट मूवमेंट को कॉर्क हो गया या फिर गेनर हो गया, इस तरह से आप मूवमेंट TDR के बाद कर सकें। तो स्पीड से एक बार दोबारा से देख लें। सबसे पहले मूव, रेडी अप। इस तरह से आपने लगाने की कोशिश करना है, ताकि आप TDR के बाद नेक्स्ट मूव को स्पीड से कर सके और TDR से पावर को जनरेट कर सके, ताकि आपके आगे के जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो जाए। दोस्तों इस स्टेप में आपने चेस्ट ओपन करने के साथ साथ आपके जो पैरों का स्ट्रेचिंग है, जितना हो सकता है पहले स्ट्रेचिंग को पूरा स्ट्रेच करना है। उसके बाद लास्ट मूवमेंट में आपने क्या करना है, दूसरे पैर से जंप लेना है। ये इसलिए दोस्तों ताकि आपका जितना स्ट्रेच हो जाएगा, सबसे पहले जो स्ट्रेच होगा पैर वो जमीन में लगेगा और दूसरा पैर जिससे आप जंप ले रहे हैं यानी टेकअप ले रहे हैं, उससे आपको स्विंग मूवमेंट करने में मदद मिलेगा। तो जितना स्ट्रेच हो सकता है पहले स्ट्रेच करें पैर को, उसके बाद लास्ट मूवमेंट, स्ट्रेच का लास्ट जो मूवमेंट है उसके बाद आपने इससे जंप लेना है, ताकि आप इससे जो नेक्स्ट फ्लिप है उसके लिए आप स्विंग ले सकें। और फ्लिप के टाइम आपने जितना जल्दी हो सकता है इसको ट्विस्ट करना है, हाथ को सीधा रखते हुए। ध्यान से देखें एक बार, लास्ट मूवमेंट बता देता हूं मैं, एक बार पूरा मूवमेंट देखें। पहले डायरेक्शन, इस तरह से आप जितना स्पीड से हो सकता है नीचे जमीन में हाथ लगाना है और दूसरे पैर को लैंडिंग में लेके जाना है और दूसरे पैर को लैंडिंग करना है, ताकि आपका नेक्स्ट मूवमेंट अच्छा हो जाए। तो